नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट कहा कि अभियुक्त के खिलाफ एक मामले में मुकदमा लंबित होना उसे सजा के निलंबन का लाभ देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए अभियुक्तों को राहत दी। उक्त अभियुक्तों को हाईकोर्ट द्वारा सजा के निलंबन का लाभ देने से इनकार किया गया था। अभियुक्तों ने अन्य सह अभियुक्तों के साथ समानता की मांग की, जिन्हें सजा के निलंबन का लाभ दिया गया। अभियुक्तों में से एक की सजा के निलंबन की याचिका का राज्य द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि उसके खिलाफ एक अन्य आपराधिक मामले में मुकदमा लंबित है। हालांकि अभियुक्त अपीलकर्ता द्वारा ये तर्क दिया गया कि केवल मुकदमे के लंबित होने के कारण अपीलकर्ता नरेंद्र सिंह की सजा के निलंबन की प्रार्थना पर विचार करने में इस न्यायालय के आड़े नहीं आना चाहिए। हाईकोर्ट के निर्णय को दरकिनार करते हुए न्यायालय ने अपीलकर्ता की दलील स्वीकार की और उसे सजा के निलंबन का लाभ प्रदान किया। न्यायालय ने टिप्पणी की, इसके अलावा केवल दूसरे मुकदमे के लंबित रहने के कारण जिसमें अपीलकर्ता नरेंद्र सिंह एक अभियुक्त जमानत पर है, उसे इस मामले में सजा के निलंबन का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिरकार उसे दोषी पाए जाने तक निर्दोष माना जाता है। न्यायालय ने कहा, उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि अपीलकर्ताओं ने सेशन कोर्ट द्वारा लगाए जाने वाले नियमों और शर्तों पर सजा के निलंबन और जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार बनाए हैं। अपील स्वीकार की गई। केस टाइटल जितेंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल के सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षात्मक बैठक केकड़ी शहर मंडल प्रभारी जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में सदस्यता अभियान की टीम में गति को लेकर जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर ने कहा कि केकड़ी मंडल हमेशा संगठनात्मक दृष्टि से हर कार्य में उच्च स्थान पर रहता आया है, लेकिन इस बार सदस्यता अभियान में मंडल की गति धीमी होना चिंताजनक है। हमारे जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सभी से निवेदन किया कि अब मात्र 10 दिन का समय बचा हुआ है। इसमें हम सभी को प्रत्येक पार्षद को 100 सदस्य, सभी बूथ अध्यक्षों को 100 सदस्य, मंडल पदाधिकारी को भी कम से कम 100 सदस्य बनाकर इस प्रथम चरण के कार्य को पूर्ण करना है। इसके बाद द्वितीय चरण में सक्रिय सदस्यता का कार्य प्रारंभ होगा। सक्रिय सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने रेफरल कोड से 50 सदस्य बनाना अनिवार्य है। वही व्यक्ति आगे जाकर संगठनात्मक पदों व आगामी निकाय चुनाव व पार्टी द्वारा दिए जाने वाले अन्य दायित्व के लिए योग्य होगा। अतः आप सभी पूर्ण मनोयोग से जुटकर इस कार्य को 15 अक्टूबर तक संपन्न कराए। मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने कहा कि केकड़ी शहर मंडल के सभी बूथ अध्यक्ष, सभी मंडल पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि पार्टी द्वारा नियत समय 15 अक्टूबर तक प्रदेश द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुरूप 100 सदस्य बनाए तो केकड़ी शहर मंडल के लिए ये कार्य मुश्किल नहीं है और आगे सक्रिय सदस्यता अभियान के लिए रेफरल कोड से कम 50 सदस्य बना हुआ व्यक्ति ही पार्टी ने सक्रिय सदस्य बनने के निर्देश जारी किए हैं। अतः मैं सभी से अनुमान करूंगा कि बचे हुए समय में अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर पार्टी का जो महत्वपूर्ण सदस्यता अभियान का कार्य है इसे संपन्न कराए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सभी पार्षद गण 10 दिन में एक घंटा पार्टी के लिए सुबह शाम देवे तो मुश्किल कार्य नहीं होगा। अतः सभी पार्षद गण से मैं आह्वान करूंगा कि वह कृपया 10 दिन में 100 सदस्य बनाकर इस कार्य को पूर्ण करने का कष्ट करें। बैठक में केकड़ी शहर सदस्यता अभियान के प्रभारी रामकिशन गुर्जर, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, मंडल महामंत्री व सदस्यता अभियान के सह संयोजक अर्जुन सिंह शक्तावत, महामंत्री कमल सांखला, पार्षद केसी चौधरी, मंडल मंत्री सुरेश सेन, पूर्व मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल जैतवाल, पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर व्यास, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रितेश जैन, वसी के बोयत, SC मोर्चा मंडल अध्यक्ष संजय बेनीवाल, शक्ति केंद्र संयोजक ज्ञान प्रकाश राठी, बंटी माली, महेंद्र रेगर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
NH48 सिंगावल चौराहा पर स्थित देश के पहले रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ने सड़क दुर्घटना में घायलों के अतिशीघ्र उपचार हेतु एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नर्सिंग असिस्टेंट यानी केयर गिवर का कोर्स शुरू कर दिया है। ये कोर्स 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जिसमें आसपास के गांवों के 15 बच्चे नियमित रूप से क्लास ले रहे हैं। इस कोर्स को जर्मनी की विख्यात कंपनी TÜV रीनलैंड TÜV रेहडलैंड के सहयोग से शुरू किया गया है, जो जर्मनी की 151 साल पुरानी कंपनी है और 65 देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। भारत सरकार के साथ इस कंपनी का MOU भी हो चुका है और अब रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के साथ भी साझेदारी हो गई है। TÜV रीनलैंड और रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर मिलकर नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स संचालित कर रहे हैं, जिसे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट भी कहते हैं, जिसमें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कोई भी छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस 19,000 रुपये है। अवधि 3 महीने है, जिसमें 2 महीने ट्रेनिंग सेंटर पर थ्योरी एवं प्रैक्टिकल प्रशिक्षण करवाया जाएगा और 1 महीना अजमेर, भीलवाड़ा और विजयनगर के अस्पतालों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान छात्र छात्राओं को 3,000 से 5,000 रुपये तक मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, उम्र 18-35 वर्ष होनी चाहिए। कोर्स पूर्ण होने के बाद सभी का अजमेर, भीलवाड़ा और विजयनगर के अस्पतालों में TÜV कंपनी के MOU के तहत प्लेसमेंट किया जाएगा। कोर्स के समापन पर हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा परीक्षा होगी, जिसके बाद छात्रों को हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे। विदेश में करियर बनाने का सुनहरा मौका। जो बच्चे इस नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स के बाद मेडिकल फील्ड में विदेश जाकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए जर्मनी में शानदार अवसर है। TÜV रीनलैंड, जो खुद एक जर्मन कंपनी है, को 1000 नर्सिंग असिस्टेंट की आवश्यकता है। जर्मनी में नौकरी के दौरान बच्चों को प्रति महीने 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी। इसके लिए उन्हें अलग से जर्मन भाषा सीखनी होगी। इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाने के लिए जो भी बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स में रुचि रखते हैं, वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। सभी छात्रों को यूनिफॉर्म और हिंदी में प्रकाशित पुस्तकें प्रदान की जाएंगी। नर्सिंग के साथ अतिरिक्त कौशल विकास। नर्सिंग के साथ साथ छात्रों को ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, सहयोग, रचनात्मकता, अंग्रेजी और मोटिवेशन जैसे महत्वपूर्ण कौशल भी सिखाए जाएंगे, जिससे उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर दक्षताओं में वृद्धि होगी। इसके साथ ही 10वीं पास एवं ITI के लिए सोलर PV इंस्टॉलर एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नीशियन तथा केवल 10वीं पास हाइड्रोजन प्लांट टेक्नीशियन के भी कोर्स संचालित है, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है, जिनमें भी प्रवेश चालू है। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर प्रवेश है। इस हेतु पूजा चौधरी, कार्यकारी व्यवसाय विकास अधिकारी, TÜV कंपनी के मोबाइल नंबर 9119275936 से संपर्क कर सकते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिनकी अलग अलग भाषा, वेशभूषा, खान पान, जाति, धर्म और संस्कृति आदि है। पर इतनी विभिन्नताओं के रहते भी हम सब में एक बात सामान्य है कि हम सब इंसान हैं। कैसा भी हमारा रंग हो, वेश हो, देश हो या खान पान, सबकी रगों में एक सा रक्त बहता है और सब एक जैसी सांस लेते हैं। हम सब परमात्मा की संतान है। इसी भाव को अनेक संतों ने अलग अलग समय और स्थानों पर अपनी भाषा और शैली में समस्त संसार एक परिवार के संदेश के रूप में व्यक्त किया। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि पिछले लगभग 95 वर्षों से संत निरंकारी मिशन भी इसी संदेश को न केवल प्रेषित कर रहा है, बल्कि अनेक सत्संग और समागम का नियमित रूप से आयोजित कर इस संदेश का जीवंत उदाहरण भी पेश कर रहा है। मिशन के लाखों भक्त इस वर्ष भी 16, 17 और 18 नवंबर 2024 को संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा, हरियाणा में होने वाले 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में पहुंचकर मानवता के महाकुंभ का एक बार फिर से नजारा सजाने जा रहे हैं। देश विदेश से आने वाले ये भक्त जहां सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और सत्कारयोग निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन दर्शन करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करेंगे, वहीं मिलजुल कर संत समागम की शिक्षाओं से अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयास भी करेंगे। इस संत समागम की भूमि को समागम के लिए तैयार करने की सेवा का शुभारंभ आज इस बार 6 अक्टूबर को हर वर्ष की भांति सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मिशन की कार्यकारिणी के सभी सदस्य, केंद्रीय सेवादल के अधिकारी और सत्संग के अन्य हजारों अनुयायी मौजूद रहे।
इस सेवा कार्य में केकड़ी क्षेत्र से भी मंडल के आदेश एवं निर्देशानुसार सैकड़ों सेवादार इसमें क्षेत्रीय संचालक जयप्रकाश तोमर की देखरेख में भागीदारी निभाएंगे। उल्लेखनीय है कि 600 एकड़ में फैले इस विशाल समागम स्थल पर लाखों संतों के रहने, खाने पीने, स्वास्थ्य और आने जाने के साथ साथ अन्य कई प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है, जिसके लिए पूरा महीना अनेक स्थानों से आकर भक्त निष्काम भाव से सेवारत रहते हैं। इस संत समागम में हर वर्ग के संत एवं सेवादार महात्मा अपने प्रियजनों संग सम्मिलित होकर एकत्व के इस दिव्य रूप का आनंद प्राप्त करेंगे। इस वर्ष के समागम का विषय है विस्तार, असीम की ओर। समागम सेवा के शुभ अवसर पर विशाल सत्संग को संबोधित करते हुए सद्गुरु माताजी ने फरमाया कि सेवा करते समय सेवा को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अपितु सदैव निरीक्षित निष्काम भाव से ही की जानी चाहिए। सेवा तभी वरदान साबित होती है जब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता। उसकी कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए कि समागम के दौरान तथा समागम के समाप्त होने तक ही सेवा करनी है, बल्कि अगले समागम तक भी सेवा का यही जज्बा बरकरार रहना चाहिए। यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेवा सदैव सेवा भाव से युक्त होकर ही करनी चाहिए, फिर चाहे हम शारीरिक रूप से अक्षम हो या असमर्थ हो, सेवा परवान होती है क्योंकि वह सेवा भावना से युक्त होती है। केकड़ी ब्रांच के मीडिया सहायक रामचंद टहलानी ने बताया कि निरंकारी संत समागम, जिसकी प्रतीक्षा हर भक्त वर्ष भर करते हैं, एक ऐसा दिव्य उत्सव है जहां मानवता, असीम प्रेम, असीम करुणा, असीम विश्वास और असीम समर्पण के भाव को असीम परमात्मा के ज्ञान का आधार देते हुए सुशोभित करती है। मानवता के इस उत्सव में हर धर्म प्रेमी का स्वागत है। श्री नामदेव छिपा समाज परिक्षेत्र केकड़ी की बैठक रविवार को कल्याण कॉलोनी स्थित नामदेव छिपा समाज संस्था में विनोद गोठरवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संस्था भवन की मरम्मत कार्य, रंग रोशन और विद्युत रिपेयरिंग के बारे में विचार विमर्श किया गया। साथ ही नवगठित कार्यकारिणी के वार्षिक सदस्यता शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में विकास और सामाजिक उत्थान के बारे में चर्चा की गई। बैठक में अध्यक्ष विनोद कुमार गोठरवाल, मंत्री हरीश मारवाल, कोषाध्यक्ष किशन गोपाल नामा, श्रीपाल बाकलीवाल, मुकेश मैतवाल, गोपाल आचरा, रामप्रसाद बैदवाल, ओम प्रकाश गोठानिया, डा रामेश्वर प्रसाद छिपा, ओम प्रकाश नामा, सुनील मालीवाल, सुनील डल, भावरलाल धनोपिया, महावीर गोठरवाल, राजेंद्र तोन्नगरिया, मनीष नामा आदि मौजूद थे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के तत्वावधान में 68वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सॉफ्टबॉल छात्रा वर्ग 17 व 19 वर्षीय प्रतियोगिता में रविवार पूरे प्रदेश से आई विभिन्न टीमों ने दमखम दिखाया। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि 17 वर्ष छात्रा वर्ग में केकड़ी और डूंगरपुर में केकड़ी, जैसलमेर व अलवर में जैसलमेर, नीम का थाना व बीकानेर में नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण व चित्तौड़गढ़ में जयपुर ग्रामीण, उदयपुर व जोधपुर शहर में उदयपुर, बाड़मेर व दूदू में बाड़मेर विजेता रही। 19 वर्ष छात्रा वर्ग में हनुमानगढ़ व शाहपुरा में हनुमानगढ़, जोधपुर ग्रामीण व चित्तौड़गढ़ में जोधपुर ग्रामीण, सीकर व दौसा में सीकर, फलौदी व श्रीगंगानगर में फलौदी, साचौर व झुंझुनू में साचौर, बाड़मेर व बूंदी में बाड़मेर विजेता रही। संयोजक एवं प्रधानाचार्य हेमंत पाठक ने बताया कि प्रतियोगी छात्राओं को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं भामाशाहों के सहयोग से प्रतिदिन सुबह एवं शाम को निःशुल्क भोजन करवाया जा रहा है। भोजन व्यवस्था में आनंदीराम सोमानी, रामगोपाल वर्मा, रामनिवास छिपा, यज्ञनारायण सिंह, निरंजन मोदी, मनोज कुमावत, अशोक जैन, दशरथ चौधरी, दिनेश करिहार, नंदलाल गर्ग, मुकेश नोवाल, अशोक शर्मा व शहर के भामाशाहों व दानदाताओं का सक्रिय एवं प्रशंसनीय सहयोग रहा है। भोजन वितरण व्यवस्था में भंवरलाल जाट, प्रधानाचार्य भागीरथ बगालिया, प्रधानाचार्य का विशेष सहयोग मिल रहा है।